समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सत्थं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्मोक्षदम् धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित श्रवणकालो अयं वदन्ता विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को तिवार अभिनंदन। बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज, हमारे दिलों के सम्राट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। हमारे पूज्य वंदनीय गुरुवर्य भदंत प्रज्ञाबोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। कुछ दिनों के पश्चात विजयादशमी का प्रसंग आएगा और बहुत सारे लोग जो बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित है, वे लोग बुद्धिज़्म में दीक्षा लेके प्रवृत्त होंगे। और आज से तकरीबन 66 साल पहले विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की शुरुआत की थी, अपने साथ लगभग 5 लाख लोगों को लेकर उन्होंने बुद्धिज़्म में प्रवज्ञा ली थी, बुद्धिज़्म धम्म अंगीकार किया था। उसी दिन को याद करते हुए हम आने वाली विजयादशमी के अवसर पर बहुत सारे लोग बुद्ध धम्म में प्रवृत्त होंगे, बुद्ध धम्म में दीक्षा ग्रहण करेंगे। उसी के अनुसंधान में आज मैं कुछ बात कहूँगा आपसे। विषय में उतरने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ी बात बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले मैं हमारे पूज्य भदंत गुरुवर्य प्रज्ञाबोधि जी के पास आया और उनके पास आके मैंने दीक्षा ग्रहण की। उससे पहले मैं बहुत टूटा हुआ था और मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा था। ऐसी हालातों में उन्होंने मुझे मदद किया, उन्होंने मुझे मदद करके मुझे प्रवज्ञा दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो नहीं चाहते थे कि मैं बुद्धिज़्म में आऊँ।
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। हालांकि उन्होंने जो प्रयत्न किया वो इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था कि मैं बुद्धिज़्म में ना आऊँ, मैं बुद्धिज़्म छोड़ के कोई भी और धर्म में मैं प्रवृत्त बनूं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया था। मैं वे सब मित्रों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने प्रयत्न नहीं किया होता तो आज मुझे बुद्ध धम्म की और बाबा साहब का जो कीमत है, उनका मूल्य मुझे समझ में नहीं आता था। आज मैं जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के प्रति जो मेरा चित्त श्रद्धा युक्त बना है, तो वे ही सब मित्रों के कारण मैं आज बहुत ही बुद्ध धम्म और बाबा साहब के प्रति मैं श्रद्धावान बन पाया हूँ। तो भले ही उन्होंने कैसे भी प्रयत्न किया हो, कोई भी वजह हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा लाभ का वो काम हुआ, और मैं उन सभी मित्रों का मैं तहे दिल से बहुत आभार मानता हूँ। और अभी विषय में हम आगे बढ़ें तो कि मैं उससे पहले के एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हमें बुद्ध धम्म क्यों अंगीकार करना चाहिए और जो हमारा इतर धर्म है उसे क्यों त्यागना चाहिए। बहुत कुछ हम जान चुके हैं। हमारे जीवन में कोई बार ऐसा होता है कि हम आदमी बुरा नहीं होता है, लेकिन उसे बुरा होने पर इंसान मजबूर कर देते हैं। किसी की टीका करना, निंदा करना इंसान नहीं चाहता है, लेकिन उसे मजबूर किया जाता है। हमें बुद्धिज्म क्यों अंगीकार करना चाहिए? आपके सामने मेरा जीवन, मेरा भूतकाल एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप चाहे तो उसमें झांक सकते हैं। अगर हम किसी को हराना चाहते हैं तो हराने की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए। मैं थोड़ा पॉलिटिकल फील्ड में प्रवेश कर रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन जब बात निकली ही है तो कोई बार मैं अपना प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश करता हूँ। ये सिर्फ मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, अटैक के लिए नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो जीवन है वो आपके समक्ष एक मिसाल है। अगर हम पॉलिटिकल किसी भी पार्टी को हराना चाहते हैं और उसको हराना असंभव है, तो अगर हम बुद्ध धम्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने क्या कहा है उसके उपदेश को अगर फॉलो करते हैं तो हम सफल बन जाएंगे। किस तरह से? भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी जब भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, उसके कारण को आप नष्ट कर दो। हम जहां गिरे हैं वहां मत देखिए, जहां से हम गिरे हैं वहीं पर देखना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है, ये भगवान बुद्ध की धम्मवाणी है। तो जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो कैसे हरा सकते हैं? पहला कि उसके कारण के अंदर आप उसका कारण को खोजिए, उसके कारण को आप डोमिनेट कर दीजिए, पूरी तरह से उसके कारण को नष्ट कर दीजिए,
तो वैसे ही आप सफल बन जाएंगे, हम सफल बन सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सीधी बात करूं तो मैं पहले ही कह चुका आपसे कि मेरा कोई भी पॉलिटिकल के प्रति मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे किसी के प्रति द्वेष है। लेकिन जहाँ तक सवाल देश का है, समाज का, सोसाइटी की भलाई का प्रश्न है, तो मैं कोई बार थोड़ा सा कटु बन जाऊँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि अगर हम भाजपा को हराना चाहते हैं तो उसके जो जीत का कारण है उसे नष्ट कर दीजिए। क्या है उसकी जीत का कारण? उनकी जीत समाविष्ट है हिंदुइज्म की नींव के ऊपर। हिंदुइज्म का उपयोग करके, धर्म का बेस बनाकर, धर्म का उपयोग करके वो पार्टी सत्तारूढ़ बार बार होती है। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो उसके बेस को आप काट दीजिए, उसके बेस को कमजोर कर दीजिए। किस तरह से? मैं बहुत थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा कि अगर जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी सोशल लीडर हैं, वे सब अपने अपने हजारों अनुयायियों के साथ अगर बुद्धिज्म में प्रवेश कर जाते हैं, बुद्धिस्ट दीक्षा ले लेते हैं, तो उनका जो कारण है, उनका जो नींव है वो कमजोर पड़ जाएगा और आप एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन करेंगे कि खुद उनके लोग उनके विरुद्ध में बन जाएंगे। ये सोचने जैसा है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं एक श्रमण हूँ, मैं भिक्षु भी नहीं हूँ। मेरा ये कोई एडवाइस नहीं है, मेरा एक विनती है, मेरा एक मत है। इसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध का उपदेश भी है कि किसी भी चीज़ को अगर हम समस्या को उन्मूलन करना चाहते हैं तो उसकी नींव है, उसका जो कारण है उसको जर्जरित कर दीजिए, उसको आप समाप्त कर दीजिए। कारण का समाप्त होते ही वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो दोबारा सत्ता पर ना आए, तो उनका जो कारण है, जो धार्मिक उनका जो कारण है, धर्म को लेकर जिस तरह से सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है, उस कारण को आप खत्म कर दीजिए। उस कारण को अगर हम खत्म कर देते हैं तो निश्चित ही हमारा आधा विजय, मैं तो आधा ही कहता हूं, लेकिन हमारा विजय निश्चित हो जाएगा। जितना हो सके उतना, जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, सामाजिक लीडर हैं, जितने भी SC ST OBC समाज के लीडर हैं, वो सब मिलकर अगर बुद्धिज्म में दीक्षा ग्रहण करते हैं अपने हजारों लाखों अनुयायियों के साथ, तो उनका जो नींव है वो कमजोर पड़ जाएगा। और यकीनन मुझे यकीन है कि वो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा जितने भी हमारे समाज के लीडर हैं, हमारे भिक्षुगण है, हमारे जितने भी संघ है, भिक्षु संघ है, सामाजिक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, उनको मेरी तरफ से ये बहुत निवेदन है, मेरी विनती है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अपने अनुयायी के साथ बुद्ध धम्म में हम धर्मांतरण करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से मैं विनती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ। और मैंने जो कुछ मेरे भूतकाल में मैंने जो फेस किया है, मैंने जो अनुभव किया है, उसको मद्देनजर रख के मेरा एक निर्णय पर मैं आया हूँ कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, कितनी भी भलाई करें, लेकिन उनकी भलाई का कोई भी मूल्य नहीं होगा। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जब भी हमें अगर धर्मांतरण करना है, हम अगर बुद्धिज्म में प्रवेश करना चाहते हैं, तो एक प्रश्न मेरे सामने ऐसा आया था कि हम किसी को क्यों दिखा देने के लिए ऐसा करें। मैं जो आपको बता रहा हूं वो किसी को दिखा देने के लिए नहीं है। हम सच्चाई है ये बात कि जो बुद्ध धम्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध धम्म का जो उपदेश है, बुद्ध की जो वाणी है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए उसको समझकर, उसको अच्छी तरह से मन में उतार कर, भावित करके बुद्ध धम्म में प्रवेश करना है। सिर्फ सामाजिक समानता है इसीलिए नहीं, बल्कि बुद्ध धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम किसी भी चीज को दिल से अपनाते हैं, बड़े प्यार से अपनाते हैं, और किसी भी चीज को अगर हम प्यार से छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा दोबारा उस चीज के तरफ मुड़ने की संभावना नहीं होगी। अगर हम किसी को लात मार के भगाते हैं, किसी को द्वेष करके हम छोड़ते हैं, तो उस चीज में हम वापस मुड़ सकते हैं। तो जब भी हम अगर दीक्षा ग्रहण करते हैं बुद्ध धम्म में, तो जरूरी नहीं है कि शोबाजी की जाए, जरूरी नहीं है कि दिखावा किया जाए हजारों लोगों के बीच में। सिर्फ छुप के अपने घर में 4-5 लोग मिलकर, 15-25 लोग मिलकर एक जगह स्थान पर किसी भिक्षु को निमंत्रण करके बुद्ध धम्म को अंगीकार कर लीजिए। जब भी दूसरे या तीसरे दिन जब भी नदी नाले में कहीं पर बहुत सारा इतर धर्म की जो मूर्तियां हैं वो मिलेगी, तो अपने आप ही साबित हो जाएगा, अपने आप ही वो साबित हो जाएगा कि बहुत सारे लोग एक साथ धम्म में, बुद्ध धम्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। मेरा मतलब किसी से द्वेष करना नहीं है। जो मिथ्या है, जो मिथ्याचार है, उसे छोड़ देना है। उसे छोड़ देने में हमारी भलाई है। कोई बार मुझे हमेशा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो समझा ही नहीं जाती है, सिर्फ समझी जाती है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे समझा जाता है। और कोई बातें ऐसी होती है कि जिसको समझा भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो अनुभव में जरूर आती है। ऐसी दोनों प्रकार की बातों को, मेरा ये एक विचित्र स्वभाव है कि इस दोनों प्रकार की बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो बाबा साहब ने बताया, जो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, जो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए, आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर कि जो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ऊपर के 2 वर्ण हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं थी पहले, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज जिस समस्या को लेकर हम बुद्ध धम्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं, बुद्ध धम्म अंगीकार करना चाहते हैं, वो समस्या कभी जैनिज्म में भी थी। आज जिस समस्या को लेकर हम, ये जो ब्राह्मण हैं,
ये जो हिंदुइज्म में ब्राह्मण का जो आधिपत्य है, जो सार्वभौमत्व है, जो सर्वोपरिता है, उनका आधिपत्य हम मंजूर नहीं है हमें। इसीलिए उनका आधिपत्य को ठुकरा कर हम बुद्धिज्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी ही कुछ बात जैनिज्म के साथ भी हुई थी, क्योंकि जैनिज्म को तीसरी कैटेगरी में रखा गया था। जैनिज्म भी ज्यादा सुखी नहीं थे, जैनिज्म को भी डिवेल्यूट किया गया था। इसीलिए जैनिज्म ने भी ब्राह्मणत्व का आधिपत्य का अस्वीकार कर दिया। उसको भी ब्राह्मण का आधिपत्य मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने महावीर स्वामी का सहारा लेकर हिंदुइज्म से बड़े ही प्यार से अलग हो गए। वो बड़े ही प्यार से अलग हो गए, इसीलिए उनका वापस मुड़ने की संभावना खत्म हो गई। जबकि हम अगर द्वेष से किसी भी चीज से अगर हम मुंह मोड़ लेते हैं, किसी भी चीज को हम लात मार के भगाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा वापस मुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो बुद्ध धम्म को अच्छी तरह से समझकर, अच्छी तरह से उससे मन में उतार कर हम अगर अपनाते हैं, तो कभी भी वापस मुड़ने की संभावना नहीं है। जब भी हम बुद्ध धम्म को अंगीकार कर लेते हैं, उसके बाद एंडिंग नहीं है, उसके बाद बिगिनिंग है। उसके बाद ही हमारी सच्ची परीक्षा शुरू होती है कि बुद्ध धम्म का आचरण कैसे किया जाना चाहिए। तो बुद्ध धम्म के आचरण के रूप में बहुत सारी बातें मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, और शायद आने वाले एक वीडियो में भी मैं ये सब बातों को दोबारा दोहराऊंगा कि पहले तो बुद्ध धम्म जैसे ही हम अंगीकार करते हैं, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को हमें याद रखना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञा पहले आनी चाहिए, बाद में धर्मांतरण आना चाहिए, तब जाके सही अर्थ में हमारा धर्मांतरण है वो सफल बनेगा। तो जाने से पहले, मेरा वीडियो का समापन करने से पहले फिर से एक बार मैं जो मेरा मूलभूत उद्देश्य था इस वीडियो का, मैं दोहराता हूँ कि मैं एक छोटा आदमी हूँ। मैं जो कहता हूँ वो मेरा एक विनती के स्तर पर कहता हूँ। मेरा कोई भी इसके लिए मेरा कोई आग्रह या वो नहीं है। मैं एक श्रमण हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी सामाजिक लीडर हैं, जिनको भी बुद्ध धम्म के प्रति थोड़ा सा भी लगाव है, और जो समस्या के रूप में जो सत्तारूढ़ पार्टी को हराना चाहते हैं, उन सब को मेरा ये निवेदन है कि अपने हजारों और लाखों की संख्या में अनुयायियों के साथ बुद्ध धम्म में आप प्रवेश करिए, बुद्ध धम्म अंगीकार करिए, और जो मिथ्याचार है उसे त्याग दीजिए। तो आज मैं इतना ही कह के मेरी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। हो सकता है कि मेरी धम्मवाणी में कोई त्रुटियाँ हो, या तो मैं किसी को हार्श शब्द मेरे लगे हो। हालांकि मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मैं किसी के प्रति निंदायुक्त नहीं बना हूँ। मैंने जहाँ तक कोशिश थी मेरी, मैं एक सच्चाई को मैंने रजू करने की कोशिश की है। तो इतना ही कह के मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सब हमारे पुण्य कर्म में भागीदार बने। सुखी भवेयं निदुखो अहम नित्यं अहम विय हिता च मे
सुखी होंतो मजता चयवेरिनो साधु साधु साधु